डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एरर डिटेक्शन पार्ट 5 इज बिफोर यू, आपके सामने है। देखते हैं इसको। ये एक्सरसाइज एरर डिटेक्शन की टेंस पर बेस्ड है। किस पर है? टेंस पर। एरर डिटेक्शन पार्ट 5 बेस्ड ऑन टेंस। सो सी, ही टोल्ड मी, पास्ट टेंस, that he wrote a letter to his superior for a certain reason। अब यहां पे देखिए हम क्या करते हैं कि he told me, यहां पे टेलिंग हुई है, जाहिर सी बात है लेटर की राइटिंग उससे पहले हुई है। क्लियर? तो पास्ट से जब हम पहले जाते हैं तो हैड डन यानी कि पास्ट परफेक्ट में जाते हैं। क्लियर? तो यहां पे रोट की जगह पे हैड रिटन होना चाहिए। सो एरर गोज टू नंबर 2, हैड रिटन। देखिए कंसेप्ट क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट। तो यहां पे हम पास्ट इंडेफिनिट को डिड के नाम से एड्रेस करेंगे, संबोधित करेंगे, और पास्ट परफेक्ट को हम जो है हैड डन के नाम से संबोधित करेंगे। क्लियर? तो डिड और हैड डन में क्या डिफरेंस है? डिड का मतलब पास्ट इंडेफिनिट में बता चुका हूं। यदि पास्ट के दो इवेंट हों जिनमें एक बहुत पहले हुआ हो और एक बाद में, तो बाद वाला डिड से लिखा जाता है और पहले वाला हैड डन से। माने हैड डन को डिड का पास्ट कहा जाता है। तो यहां पे देखिए, जब उसने बताया कि पत्र लिख गया है, लिखा, तो जाहिर सी बात है जब उसने बताया पत्र उससे पहले लिख लिया है, तो ये डिड से पहले कहाँ चले जाते हैं? हैड डन में, माने हैड के साथ थर्ड फॉर्म। सो दिस इज द रीज़न। ठीक है? आपको ज़्यादा उसमें डिटेल में ठीक से समझना है तो हमारे चैनल पे पास्ट परफेक्ट का वीडियो डला हुआ है, उसमें आप ये चीज़ बेटर तरीके से समझ सकते हो। उस वीडियो को देख सकते हैं हमारे चैनल पर जाके। सब्सक्राइब भी भैया कर लेना। वैसे तो मैं बोलता नहीं हूँ, सामान्यतः आपको अच्छा लगेगा तो आप खुद ही करोगे सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन जो कुछ भी होता है। ठीक है? आप तो केवल स्टडी पर ध्यान दीजिए। आई एम वर्किंग एट प्रेजेंट जॉब, एट माई प्रेजेंट जॉब सिंस द डे ए सन वाज बोर्न टू माई ब्रदर। अब सिंस करके ये टाइम आ गया है। अब सिंस करके या फॉर करके जो टाइम आता है वो या तो हैव डन में या हैव बीन डूइंग में, परफेक्ट में या परफेक्ट कंटिन्यूअस में। वैसे बेस्ट चॉइस क्या रहेगी यहाँ पे? परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिसकी वर्ब फॉर्म होती है हैव बीन डूइंग। तो यहाँ पे देखिए एम डूइंग के एम वर्किंग की जगह पे क्या हो जाएगा? एम की जगह पे हो जाएगा हैव बीन। तो ये एरर आपकी फर्स्ट नंबर में जा रही है। ठीक है? ये सिंस करके टाइम दिया है तो इसलिए ऐसा हुआ है यहाँ पे। थर्ड नंबर में देखते हैं, आफ्टर रवि रेड the magazines and newspapers and watch TV program, he decided to go out and meet some old friends। देखिए, तो ये मीट यहाँ पे इसके लिए आया है टू गो और टू मीट, चूंकि एंड के बाद टू को रिपीट करने की जरूरत नहीं होती है, दैट इज वाई टू हैज नॉट बीन रिटन हियर। यहाँ पे ये देखिए, आफ्टर के बाद में सामान्यतः हेड डन का स्ट्रक्चर आता है। मैं फिर कहूँगा ये परफेक्ट टेंस में आप चैनल पर जाके देख सकते हैं, बहुत अच्छे से डला हुआ है, फिर भी मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आफ्टर के साथ में जनरली हेड डन का स्ट्रक्चर आता है। ठीक है? बिफोर के बाद डिड आता है। वो सेंटेंस तो आपको याद ही होगा, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। बिफोर के बाद में केम आया, सेकेंड फॉर्म आई। और आफ्टर का स्ट्रक्चर इसका ऑपोजिट हो जाता है। तो आफ्टर के बाद हेड डन का स्ट्रक्चर आएगा। तो रेड ये सेकंड फॉर्म के रूप में लिखा है, क्योंकि फर्स्ट होती तो रवि के साथ रीड्स होती, वो पॉसिबल भी नहीं है क्योंकि इसमें डिसाइडेड भी लगा है, वॉच्ड भी लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसको रीड को क्या कर देंगे, हैड और रेड। लिखा तो रीड ही जाता है इसको, लेकिन पढ़ते हैं सेकंड थर्ड फॉर्म में। रेड सभी बच्चों को पता होगा तो कोई खास बात नहीं। तो द एरर गोज टू नंबर 2, दैट इज 2। ठीक है? इस तरह से देखिए। नाउ विल सी द सेंटेंस नंबर 4, एज सून एज द क्लॉक स्ट्राइक 5 दे डाउन टूल्स एंड ऑफ दे गो। तो यहां पे एरर लग रही है ऑफ दे गो। ये ध्यान रखना, इसकी ग्रामर में अपन को परमिशन है, हमें और आपको, कि दे गो ऑफ,
दूर चले जाने के लिए दे गो ऑफ की जगह पे अपन ऑफ दे गो भी लिख सकते हैं, ऐसी परमिशन है, उसको अपन एरर में नहीं लेते हैं। ठीक है, ये चीज़ थोड़ी समझने की है। इसके बाद यहाँ पे एक और ख़ास बात आई है, डाउन एक प्रपोजिशन के रूप में हम जानते हैं, लेकिन डाउन को यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में यूज़ किया गया, माने वर्ब। डाउन का मतलब होता है डाल देना, अगर वर्ब के रूप में। तो दे डाउन टूल्स माने उन्होंने हथियार रख दिए, औजार रख दिए, टूल्स मैंने जिनसे भी काम कर रहे थे तो वो रख दिए या डाल दिए, नीचे रख दिए, इस तरह से अर्थ है। तो एज सून एज का जो टाइम क्लॉज में स्ट्रक्चर है वो दोनों टेंसेस को एक साथ लेके चलता है। मुझे ऐसे कहना चाहिए, थोड़ा शब्द में क्लियर करूं, कि दोनों सेंटेंसेस का जो टेंस है वो सेम रहता है, या तो डू डज में या डिड में, यानी या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में दोनों ही सेंटेंस होंगे एज सून एज से जुड़ने वाले, या पास्ट इंडेफिनिट में होंगे। हालांकि इसके एक्सेप्शंस भी हैं, लेकिन मैं एक मोटी मोटी बात आपको बता रहा हूँ, जनरल सेंस में बात कर रहा हूँ। तो एज सून एज के साथ में यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे भी दे के साथ में ये भी वर्ब में प्रेजेंट ही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बस दिक्कत एक ही है कि ये क्लॉक सिंगुलर है, और या स्ट्राइक में स्ट्राइक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्ट्राइक में एस और लगना चाहिए। ये क्लियर? सो द एरर गोज टू नंबर 2. It, next sentence we'll see sentence number 5. It had been our custom, ये हमारी परंपरा रही है, फ्रॉम इमेमोरियल टाइम। इमेमोरियल, मेमोरियल माने जो हमें याद है, इमेमोरियल माने जो याद नहीं, माने बहुत पहले से है। इमेमोरियल का अर्थ यहाँ आ जाएगा, एंशियंट का सेंस यहाँ आ जाएगा, जो हमें याद भी नहीं है वहाँ उतने पहले से। टू बी हॉस्पिटेबल, कि हम अच्छे मेजबान, हॉस्पिटेबल माने सेवा करने वाले। टू दोज हु कम टू आवर डोर्स, ये प्रेजेंट टेंस लिया है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे क्या स्थिति बनती है, यहाँ पे हैड बीन लगा हुआ है। तो पहली बात तो यह है कि सिंगल इवेंट के लिए हम हैड बीन का यूज़ नहीं करते। दूसरी बात, हैड बीन के साथ में प्रेजेंट है, ऐसा कभी यूज़ होता नहीं है। तीसरी बात यहाँ पे एक और ये आती है कि जो भी चीज़ें पास्ट में कितने भी पहले हुई हों, अगर वो प्रेजेंट में किसी न किसी तरह से रिजल्ट उनका प्रेजेंट में है या इफ़ेक्ट उनका प्रेजेंट में है, तो ये सारी चीज़ें प्रेजेंट परफेक्ट में फिर लिखी जाती हैं। क्लियर? इसका ज़्यादा डिटेल है तो मैं फिर वही कहूँगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्सेप्ट वाला टेंस डले हुए हैं हमारे चैनल पे। दो तरह से टेंस डले हैं, एक ट्रांसलेशन के लिए डले हैं और एक अलग प्लेलिस्ट बनाई गई है ट्रांसलेशन के अलावा, और टाइम एंड टेंस करके या टेंस करके बनी है, कंसेप्ट वाली। तो कंसेप्ट वाली जब आप उसमें जाएंगे तो उसमें आप देखेंगे वही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देखेंगे, वहाँ स्टडी करेंगे तो आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी वहाँ पे आसानी से। और छोटे छोटे वीडियो बने हैं, बिल्कुल एकदम डायरेक्ट हिट, सीधा टू द पॉइंट बात की गई है, कोई इधर उधर की बात नहीं है। सो हम यहाँ पे देखेंगे हमारे जो कस्टम हैं, जो मेहमान नवाजी के कस्टम है हमारे यहाँ, जो हमारे दरवाजे पे आते हैं, वो कम टू आवर डोर्स, जो हमारे दरवाजे पे आते हैं, वो आज भी प्रेवलेंट हैं। प्रेवलेंट माने आज भी प्रचलित हैं। तो बहुत एंशियंट टाइम से, माने बहुत लंबे समय से, हमें याद भी नहीं है समय कब से ये चल रहा है, तब से आज भी ये चीज़ें, माने पास्ट जो है हमारा प्रेजेंट से कनेक्ट हो रहा है। दैट इज़ भाई यहाँ पे हैड बीन की जगह पे क्या हो जाएगा, बीन तो बीन ही रहेगी, हैज़ हो जाएगा, हैज़ बीन। ठीक है, हैज़, तो हैड को केवल हैज प्रेजेंट में। समझ में आ गई ना बात, हैज़ क्यों की यहाँ पे, है ना क्लियर? चलिए इसके बाद देखते हैं, मच वाटर हैज़ फ्लोन अंडर द ब्रिज सिंस देन। तो यहाँ पे देखिए परफेक्ट आ गया है, सिंस फॉर का प्रयोग परफेक्ट टेंस में हो सकता है, तो इस आधार पे हम एरर नहीं निकाल सकते। हाँ एक चीज़ है, ये फ्लोन शब्द हमें परेशान कर रहा है, अगर आपने पकड़ लिया है तो इसको मैं थोड़ा डिस्क्राइब करूँ। लेट अस सी, दो वर्ब होती हैं, एक तो होती है फ्लाई, फ्लाई की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, फ्ल्यू, आई एम सॉरी, फ्ल्यू, फ्लाई, फ्ल्यू और फ्लॉन। फ्लाई, फ्ल्यू, फ्लॉन, इसका मतलब क्या होता है, उड़ना या उड़ाना। दो सेंस होते हैं इसके, मीन्स काइट्स फ्लाई करती हैं, बर्ड्स फ्लाई करती हैं, हाउस फ्लाई फ्लाई करती है, तो ये उस तरह का है। दूसरा शब्द होता है फ्लो। फ्लो मीन्स होता है बहना।
वाटर के लिए फ्लो, तो इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म हो जाएगी फ्लोड और थर्ड फॉर्म भी हो जाएगी फ्लोड। ये तो अब आप बताइए फ्लोन आएगा कि फ्लोड आएगा, आप खुद ही समझ गए होंगे। तो यहाँ पे ये फ्लोन में है, क्योंकि वाटर फ्लो करेगा, तो फ्लो करेगा तो इसकी थर्ड फॉर्म फ्लोड होगी। क्लियर? तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं, फ्लोड हो जाएगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा, FLOWED। तो एरर गोज टू नंबर 2। नाउ वी विल सी द सेंटेंस नंबर 5। हैड आई रियलाइज्ड दैट, अब देखिए यहाँ पे हैड के साथ में थर्ड फॉर्म आ गई है एक सेंटेंस में, तो दूसरे में आप जानते हैं कि हेड के साथ थर्ड फॉर्म आ गई है, तो दूसरे में वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म आएगी। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, हैड डन और वुड हैव डन का पेयर होता है, ठीक है ना। हैड डन, डन माने थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो हैड और उसके साथ थर्ड फॉर्म, तो सेकंड सेंटेंस में ये कॉमा लगा है, सेकंड सेंटेंस में वुड टेक की जगह क्या हो जाएगा, वुड हैव टेकन। तो ये इस तरह से आ जाएगा। वुड टेक का क्या कर देंगे, वुड हैव टेकन। ये इसका एरर जा रही है और एरर नंबर 4 में जा रही है यहाँ पे। क्लियर? अब देखते हैं हम सेंटेंस नंबर 8। सी विशेष दैट सी हैज स्टडीड लिटरेचर इंस्टीड ऑफ हिस्ट्री व्हेन सी वाज इन कॉलेज। यहाँ पे देखिए एक चीज़ आपको बता दें कि देखिए यहाँ पे एक चीज़ फिर समझ लीजिए, यहाँ पे मैं बता दूँ, यहाँ पे थोड़ी जगह पड़ी हुई है, ये देखिए। इसमें हम देखते हैं कि आई विश वुड दैट, आई विश वुड दैट, एज इफ, एज दो। इन 4 कंजंक्शन के बाद में हमेशा पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग होता है। किसका होता है? पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग होता है, ये ध्यान रखना। या यूं कह दें, मोटे तौर पर ये कह दें कि पास्ट का यूज होता है। किसका होता है? पास्ट का यूज होता है, ठीक है। इंडेफिनिट यूज होता है, और अगर इंडेफिनिट नहीं बन रहा है तो जो भी नियरेस्ट पास्ट है, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट के लिए पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, लाइकवाइज इसी तरह से। तो यहाँ पे देखिए आई विश के बाद में पास्ट टेंस का प्रयोग होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैज की जगह क्या हो जाएगा, हैड। नियरेस्ट पास्ट में चला गया, प्रेजेंट परफेक्ट था, पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा हैड होने से, क्योंकि आई विश वुड दैट, एज इफ, एज दो, ये 4 कंजंक्शंस ऐसे हैं, 4 ये फ्रेजेज ऐसे हैं जिनके बाद में पास्ट का ही यूज होता है, प्रेजेंट या फ्यूचर का यूज ही नहीं होता, ये ध्यान रखिए। तो ये चीज आ गई यहाँ पे, तो यहाँ हैड हो गया, तो एरर गोज टू नंबर 2। नाउ आई डोंट विश टू रेज फॉल्स होप्स एट प्रेजेंट। अब यहाँ पे देखिए, राइज माने होता है या तो सूर्य का उगना, या आदमी कोई चारपाई छोड़ के खड़ा हो जाए तो उसके लिए भी व्हेन वी राइज फ्रॉम बेड। लेकिन जब हम नारा उठाते हैं, माने स्लोगन को क्या करते हैं, रेज करते हैं, अपनी डिमांड को क्या करते हैं, रेज करते हैं, है ना। मूवमेंट, अभी किसान आंदोलन भी चल रहा है, उसमें भी हम क्या करते हैं, अपनी बात को रेज करते हैं। तो यहाँ पे राइज की जगह पे रेज शब्द आ जाएगा, RAISE, ये आ जाएगा, तो एरर गोज टू नंबर 2। क्लियर? अच्छा, द स्ट्रेंजर आस्क्ड द लिटिल गर्ल, यहां तक तो कोई एरर समझ में नहीं आ रही है। व्हाट इज हर नेम, तो हम आपको बता दें, ये पीछे से क्लॉज जुड़ा है और ये व्हाट कंजंक्शन है। और मैं आपको बता दूं, किसी भी कंजंक्शन के बाद में हु को छोड़ करके, किसी भी कंजंक्शन के बाद में जो है हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, नाउन पहले आता है। एक एरर तो इसमें ये होना चाहिए, व्हाट हर नेम इज, एक चीज तो ये होनी चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज इसमें ये है, चूंकि यहाँ पे आस्क्ड लगा हुआ है, आपको दिख रहा है, और जब ये आस्क्ड यहाँ लगा है तो इस स्थिति में यहाँ पे भी इसका वाज होना चाहिए। तो द एरर गोज टू नंबर 4 एंड द करेक्शन वुड बी लाइक दिस, व्हाट हर नेम वॉज।
इस तरह से हो जाएगा सेंटेंस। ठीक है, कंजंक्शन के साइड में हमेशा, अब यहाँ पे वाट जो है क्वेश्चन वर्ड है और यहाँ पे वाट कंजंक्शन है, क्योंकि ये सब्जेक्ट इसके बगल में आ गया है। ठीक है, और किसी भी कंजंक्शन के बाद ऐसे भी समझ लो, किसी भी कंजंक्शन के बाद में हमेशा एसर्टिव सेंटेंस ही होता है। मींस हेल्पिंग वर्ब को कंजंक्शन के बाद जो सेंटेंस आता है उसमें हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद होना ही चाहिए। ठीक है, चलिए, आई होप आपके लिए वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल होगा। थैंक यू। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें।